Assalamu alaikum and welcome to Breakfast News Pakistan Stock Exchange. IMF appreciates ongoing reforms in judiciary. IMF बड़ा खुश है जी जो जुडिशरी में रिफॉर्म्स हैं उसकी एक न्यूज़ लगी हुई है बिजनेस रिकॉर्डर में। ये न्यूज़ है जी IMF appreciates ongoing reforms in judiciary। अगर हम आपको उर्दू में दिखा सकें कि उर्दू में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से फाइनेंस डिवीजन की दरख्वास्त पर IMF के वफद की मुलाकात। ठीक है ना जी। ये मुलाकात हुई है और उसमें जो आईएमएफ है, आपको पता है सोशल मीडिया में काफ़ी आ रहा था कि जी मीटिंग हो रही है जुडिशरी के साथ और बड़े ऑब्जेक्शंस हैं। देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन, सब कुछ ऑल इज़ वेल की रिपोर्ट है फ्रॉम आईएमएफ फॉर जुडिशरी। ठीक है जी। उससे नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास आपके लिए, जो टीजी खान सीमेंट है ना जी, वहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है। और वो ब्रेकआउट आप अगर आपके पास उसका शेयर है तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि जी इफ द प्राइस स्टेज अबव 110 रुपए से ऊपर रहती है ना प्राइस विद वॉल्यूम्स, देन पोटेंशियली चांसेस फॉर द अपसाइड टुवर्ड्स द टारगेट्स 135 रुपए से 140 रुपए के जोन की तरफ जा सकता है टीजी खान सीमेंट, अगर प्राइस 110 रुपए से ऊपर स्टे करती है। और एडवाइस भी यही है कि जो प्राइस जब 110 रुपए से ऊपर जाएगी तब आपने एंट्री करनी है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये रेजिलियंस आई है, टू टाइम्स रीटेस्ट द अपर रेजिस्टेंस। 110 को हिट करता है फिर वापस आ जाता है। और स्टॉप लॉस शुड बी 107 क्लोजिंग बेसिस। 107 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 110 रुपए से ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं और ये फिर 135 रुपए से 140 रुपए के जोन में जा सकता है। ठीक है जी। और उसके अलावा न्यूज़ है हमारे पास पाकिस्तान रोशन डिजिटल अकाउंट से, वहाँ पे 222 मिलियन यूएस डॉलर्स रिसीव हुए हैं। और फंड्स जो रिसीव्ड हुए हैं अभी तक उनकी वैल्यू हो चुकी है जी 9.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। रोशन डिजिटल अकाउंट्स, रिमिटेंसीज और इस तरह की जो न्यूज़ हैं वो ओबियसली काफ़ी मार्केट के लिए एक्साइटेड हैं, इसलिए हम आपको ये न्यूज़ दे रहे हैं। फिर है न्यूज़ जी बुक क्लोजर्स हैं, डिविडेंड जो कंपनीज दे रही हैं उनमें से 11 फरवरी इज गॉन। क्रिसन स्टील की 2 रुपए की डिविडेंड की वैल्यू थी। बैंक अल हबीब की 13 फरवरी की बुक क्लोजिंग की डेट है, 12 फरवरी, सॉरी 12 फरवरी, आज 12 फरवरी है। 6.5 रुपये की क्लोजिंग है। और एमसीबी इन्वेस्टमेंट 3.5 रुपये और अलाइड बैंक 4 रुपये, देन एमसीबी 9 रुपये, फौजी फर्टिलाइज़र 21 रुपये। ये सारी की सारी डेट्स हैं दी इस हफ्ते की, दिस वीक की डेट्स हैं। अगर किसी के पास हैं तो प्लीज़, कुछ मार्च में भी हैं डेट्स। और अभी 12 फरवरी और 13 फरवरी की जो डेट्स हैं ये आप यू कैन आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा जो डाटा है फॉरेन और लोकल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का, उसमें फॉरेनर्स की फिर सेलिंग है। सेलिंग कह लें या आप ब्रेक इवन कह लें, 0.03 मिलियन इज़ नथिंग। आप ब्रेक इवन कह लें कि ब्रेक इवन हुई है। इंडिविजुअल्स ने बड़ा माल बेचा है जी। मार्केट प्लस हो रही है तो पहले इंडिविजुअल्स, आपको पता है, बाइंग साइड पे थे जब मार्केट नीचे जा रही थी। अब इंडिविजुअल सेलर्स हैं, 4.78 मिलियन का माल बेचा है। और कंपनीज भी खरीद रही थी जब मार्केट नीचे जा रही थी, अब दे आर सेलर। बैंक्स ने माल खरीदा है जी वापस 3.49 मिलियन का। एनबीएफसीज ने खरीदा है। म्यूचुअल फंड्स भी आप कह लेंगे थोड़ा सा सेलिंग कम है इनकी। अदर्स और ब्रोकर्स ने माल खरीदा है जी। जो पार्टीज माल बेच रही थी वो खरीद रही हैं और जो खरीद रही थी वो बेच रही हैं। ठीक है जी। इसके अलावा न्यूज़ है कि जो आज बोर्ड मीटिंग्स हो सकती हैं, आज है जी 12 तारीख। और पावर सीमेंट की हाफ ईयरली अनाउंसमेंट है। लेट्स सी इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। और कल अगर आप देखेंगे 13 फरवरी को फिर पीएसओ की मीटिंग है। और इसके अलावा पीएसओ के अलावा फास्ट केबल्स, मीज़ान बैंक, देन नेटसोल की मीटिंग है। नेटसोल के बाद एंग्रो फूड, निवर रीजन, ट्राईपैक फिल्म्स। कल काफ़ी अहम मीटिंग है, आज सिर्फ एक मीटिंग है। सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड और पावर सीमेंट। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।